धनौरी भावनगरों के पास एक महिला बेहद घायल अवस्था में मिली थी, जिसके शरीर पर चाकू से वार कर किए गए थे। महिला संबंधी अपराधों के प्रति बेहद गंभीर एसएसपी अजय सिंह सूचना मिलते ही अन्य ऑफिसर्स के साथ मौके पर पहुंचे। घायल महिला को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल अस्पताल रोड़की भेजने पर इलाज के दौरान चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। मृतक महिला से पुलिस को काफी प्रयासों के बाद केवल इतना पता चल पाया कि उसका नाम सकीना है और वह अपने पति सुहेल और बेटी के साथ घूमने कलियर आई थी। बिना किसी सही जानकारी के इस मर्डर मिस्ट्री को खोलना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। वहीं पति साथ में था तो उसका अचानक इस तरह गायब हो जाना शंका पैदा करता था, जिस कारण एसएसपी के आदेश पर पूरे जनपद में देर रात तत्काल ही सभी थाना चौकी स्थित नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और ऑफ रूटों पर एक साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें स्वयं एसएसपी द्वारा चेकिंग की मॉनिटरिंग की गई। वहीं दूसरी तरफ काम कर रही अन्य पुलिस टीम को मैनुअल पुलिसिंग के आधार पर जानकारी मिली कि महिला दाब की सहारनपुर क्षेत्र से संबंधित है। इस पर एसएसपी हरिद्वार व टीम ने सहारनपुर के अपने संपर्क सूत्रों को महिला की फोटो भेजकर सरगर्मी से व्हाट्सएप ग्रुप, घर गांव में तलाश कराई। कई घंटों की एकाग्रता से की गई मेहनत से मृतक महिला सकीना व उसके पति सुहेल के किराए पर दाब की रहने एवं मूल गंगो, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश रहने की जानकारी मिली। करीब 5 वर्ष पूर्व सिडकुल क्षेत्र में काम करने के दौरान अभियुक्त सुहेल की मुलाकात तस्गीना उर्फ सकीना से हुई। प्रेम संबंधों के चलते सुहेल ने अपने घर वालों की इजाजत के बिना तस्गीना उर्फ सकीना से उसके पूर्व में शादीशुदा होने के बावजूद भी निकाह किया। 3 बच्चे होने के बाद दोनों के बीच घर के खर्चों, आपसी मनमुटाव, सकीना का बार निकाह से पहले अच्छी जिंदगी जीना और रोज के झगड़ों के कारण सुहेल ने सकीना को तलाक दे दिया। लेकिन सकीना अलग होने के एवज में सुहेल से 3 लाख की मांग कर रही थी, नहीं तो अंजाम भुगतने की धमकी दे रही थी। इन सब कारणों से लगभग रोज ही इनमें लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जो अब ज्यादा होने लगे थे, जिस कारण सुहेल ने सकीना को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। सुहेल मृतका को 9 माह की बेटी के साथ घुमाने के बहाने कलियर लेकर आया और पूर्व में भी कलियर आने एवं रास्तों की अच्छी जानकारी रखने वाले सुहेल ने भावनगर धनौरी के पास मौका देखकर अपनी पत्नी तस्गीना उर्फ सकीना को चाकू मारकर जान से मारने की नियत से गंग नहर में फेंका और अपनी बेटी आयत को लेकर मौके से फरार हो गया। अभियुक्त सुहेल उपरोक्त को सत्यता के आधार पर गंगो, सहारनपुर से लाकर पूर्ण जानकारी उपरांत अपराध पुष्टि होने पर कलियर थाना क्षेत्र से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। फोरेंसिक टीम द्वारा सावधानी पूर्वक साक्ष्य एकत्रित किया। धनौरी मार्ग पर एक इंजर्ड महिला की सूचना मिली थी, जिसको चाकू से वार किया गया था। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। चूंकि 2 राहगीर जो वहां से जा रहे थे, उस महिला को नदी से भी बाहर निकाल के उसकी जान बचाई थी। उसकी गंभीरता को देखते हुए तत्काल से रुड़की सिविल अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन वहां पर उपचार के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन रास्ते में जो भी जानकारी पुलिस और कर्मी कर पाए थे, उससे सिर्फ उसका नाम और उसके पति का नाम ही पता चल पाया था। क्योंकि मामला संवेदनशील था, रात्रि के समय में इस तरह महिला की हत्या करना एक सनसनीखेज था। सभी अधिकारीगण और चेकिंग अभियान चलाया गया। उस नाम को लेकर जो पति का नाम और उसका नाम आया था, इस संबंध में जो हमें आसपास के थानों में संपर्क भी किया गया और जो भी हमें क्लू मिले उसके आधार पर हमारी टीम रवाना हुई, जिससे देर रात्रि गंगो से जो है, जो उसका अभियुक्त साहिल, जो सुहेल नाम है जिसका, उसकी गिरफ्तारी की गई। उसके द्वारा बताया गया कि उसकी पत्नी सकीना के साथ उसके पारिवारिक गृह क्लेश चल रहा था और इसके कारण जो है उसने योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर आया और उसने जो है उसको चाकू से वार किया और उसको नदी में फेंक दिया। उसको ऐसा लगा कि वो नदी में बह गई, लेकिन वो किसी तरह से बच गई थी वहाँ से, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त को माननीय न्यायालय में आज पेश किया जा रहा है। ग्रामीण भारत बुलंद आवाज के साथ।